भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र आनंदमय कृपा करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया, ये क्षेत्रवासियों पर हुई है। जो भगवान शिव का पवित्र महीना मार्गशीर्ष मास, जिस मार्गशीर्ष मास में भगवान शिव ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर का प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ और उस मार्गशीर्ष मास में भगवान शिव की पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं आप सब ग्रामवासी, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करी और बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सब पर हुई, जो ये पवित्र कथा यहाँ पर की। कथा के मुख्य यजमान श्री ब्रजलाल जायसवाल, श्रीमती निर्मला जी जायसवाल जी, श्री जितेंद्र जी जायसवाल, श्रीमती राजकुमारी जी जायसवाल जी। एक बार जायसवाल परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ लेकर संपूर्ण क्षेत्रवासियों को लाभान्वित किया है। जितेंद्र जी, हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और बहुत बहुत बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आपके हृदय में जो शिव भक्ति है। कल जितेंद्र जी कह रहे थे कि गुरुजी, जब आप कांकेर कथा कर कर निकले तो मन में था कि एक दिन गुरुजी मेरे छोटे से गांव में जरूर आएंगे और घर पर जरूर आएंगे। जोरदार ताली की गर्जना होना चाहिए जितेंद्र जायसवाल जी के लिए, श्रीमती राजकुमारी जायसवाल जी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और ये सब प्रभु कृपा के बिना होता ही नहीं। जब तक भगवान शंकर की करुणा ना हो, कृपा ना हो, दया ना हो, गला पकड़ रहा है, भगवान शिव की कृपा ना हो, करुणा ना हो, दया ना हो, तब तक आप और हम इस पवित्र कथा का लाभ ले ही नहीं सकते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। जब तक भगवान देवाधिदेव महादेव कृपा ना करें, करुणा ना करें, दया ना करें, जब तक उनकी कृपा ना हो, करुणा ना हो, तब तक आप और हम भगवान शिव की कथा में ना तो जा सकते हैं और ना हम अपना मन लगा सकते हैं। अभी हमें जितेंद्र जी के पुत्र आर्यन जी हमको लेके आ रहे थे, तो हम उनसे पूछ रहे थे कि बाबू ये बताओ कि
क्या करते हो? तो आर्यन बाबू बता रहे थे कि गुरुजी, जो पिताजी का कार्य है हम वही संभालते हैं। हमने कहा कितने भाई हो? तो कहा हम 2 हैं, प्रियांशु और आर्यन, एक हमारी बहन। हमने कहा तुम्हारा पूरा परिवार ऐसा लग रहा है कि एक शंकर, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी पूरे मिलकर पूरे हो। और जब तक हृदय ना कहे, मन ना कहे, तब तक हम शिव भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। समय अपनी गति से चलता है और आप अपनी गति से चलते हैं। समय अपनी गति से चल रहा है, आप अपनी गति से चल रहे हैं। ये दोनों का चलना बहुत जरूरी है। समय का चलना भी जरूरी है और अपना चलना भी जरूरी है। भगवान देवादिदेव महादेव से ये प्रार्थना करा करो रोज, प्रतिदिन। जब बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, रोज कहा करो, बाबा ऐसी कृपा करना, हमको पलंग पर कभी मत पटकना। कितना भी दुख, कितनी भी तकलीफ, कितना भी कष्ट जीवन में रहे, पर तू हमको पलंग पर ले जाकर मत पटक। चलाते रहना, तेरी शरणागति तक बुलाते रहना, तेरा भजन कराते रहना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस मनुष्य ने जीवन में संघर्ष करना सीख लिया, जिस मानव ने जीवन में थोड़ा संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया, थोड़ा प्रयत्न करना प्रारंभ कर दिया, थोड़ा संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया, उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया। और जो संघर्ष करना बंद कर दे, जो प्रयास ही ना करे, ऐसे कई लोग हैं संसार में जो ये सोचते हैं कि बस कहीं से हमको धन मिल जाए, कहीं से हमको प्राप्ति हो जाए, कहीं से हमको ऐसा मिल जाए जिससे हमारा भरण पोषण हो जाए और हमें कुछ करना ना पड़े। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग माता पिता, इस बात का स्मरण रखिए। ऐसा कोई संसार में जन्म नहीं लिया जिसने संघर्ष ना किया, और ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं कि बिना संघर्ष के उसको सब कुछ मिल गया। थोड़ा प्रयास करना पड़ता, और जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमें जिंदगी में कुछ प्राप्त होगा ही, कुछ मिलने वाला ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जितने बैठे हो, गोली जल्दी असर करती है कि इंजेक्शन जल्दी असर करता है? जम के बोलो जल्दी से, आवाज नहीं आ रही है। इंजेक्शन। अब लगा कि कांकेर जिले वाले बोल रहे हैं। अगर कांकेर वाले चुप बैठ जाएंगे तो फिर तो पूरा छत्तीसगढ़ ही हिल जाएगा। एक ही जिला सबसे भारी है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, पर उसमें भी कांकेर।
छत्तीसगढ़ का आधा आय व्यय तो ये कच्चे देख लेता है, यही गांव है। तो ऐसा क्षेत्र है कोई, कोई साधारण है क्या ये क्षेत्र? और आप लोग नहीं बोलोगे तो कौन बता? बोलो जल्दी से, दवाई असर करेगी कि इंजेक्शन जल्दी असर करेगा? इंजेक्शन। दवाई खाने में ज्यादा कष्ट होता है कि इंजेक्शन में ज्यादा कष्ट होता है? इंजेक्शन। दवाई तो तुमने लिया, पानी से निकल गए, कोई ना दर्द हुआ, ना तकलीफ हुई, ना कष्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पर इंजेक्शन दर्द भी करता है, कष्ट भी देता है, तकलीफ भी देता है। कष्ट भी दे रहा है, तकलीफ भी दे रहा है, दर्द भी दे रहा है, परेशान भी कर रहा है। 2-3 दिन तक हाथ दुखता ही रहता है, 2-3 दिन तक। कभी कभी तो वो इंजेक्शन इतना असर कर जाता है कि हाथ फुला देता है, सुझा देता है। फिर फ्रिज में से बर्फ निकालो, सिकाई करो, हरी अम्मा हरी अम्मा हरी अम्मा, कभी कभी होता है। दवाई असर करती है पर थोड़ा समय लेती है। पानी से निकल लो। असर किसने करा? जो दर्द दिया। असर किसने करा? जो इंजेक्शन शरीर में लगा, जिसने कष्ट दिया। वो जो कष्ट दे रहा था उसने आपको रोग से मुक्त कर दिया। जल्दी ही उसने अपना असर दिखाना प्रारंभ कर दिया। उसी तरह जिसने जिंदगी में संघर्ष रूपी इंजेक्शन को ले रखा है, वो एक ना एक दिन अच्छा बनकर रहता है। वो एक ना एक दिन उन्नति की सीढ़ी पर चढ़कर ही रहता है, वो अच्छा बनकर ही रहता है। अब कोई कोई सोचे कि हमको तो कहीं का महाराज ऐसा मिल जाए, कोई महाराज जी ऐसे मिल जाए जो जमीन में गड़ा हुआ हमको धन निकाल कर दे दें और करना कुछ नहीं पड़े, तो ऐसा कहीं का महाराज हो तो हमको भी बता देना, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। बिना संघर्ष के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। हम जब यहाँ आ रहे थे जितेंद्र जी, तो कई लोग कह रहे थे यहाँ क्षेत्र माइंस का है, तो 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में यहाँ ब्लास्टिंग होती है। हमने कहा टाइम अच्छा पकड़ा है उन्होंने और हमने। उनका भी ब्लास्टिंग का टाइम है और हमारा भी ब्लास्टिंग का टाइम है। टाइम अच्छा पकड़ा है। बस दोनों में एक ही अंतर है, जब वहां ब्लास्टिंग होती है तो दूर हट जाओ, और यहां ब्लास्टिंग होती है तो जरा करीब में आ जाओ। दोनों में एक अंतर। वहां ब्लास्टिंग होने के बाद माल ट्रक में भराता है, यहां तो तुरंत ब्लास्टिंग होकर कथा दिल में भरा जाती है तुरंत। अब आज से तुम भी कह सकते हो हम भी माइंस के मालिक हैं। आज से तुम भी बोल सकते हो कि हम भी माइंस वाले हैं। बस अंतर इतना है कि वो माइंस का मालिक कोई भी हो, पर शिव महापुराण रूपी माइंस के मालिक तो हम ही हैं। और शंभो शरणे, बोलो बोलो सब बोलो। मांगू घड़ी रे दुख दया न दर्शन ओ शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी न दर्शन
शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का ये पवित्र जो 24,000 श्लोक का है, करोड़ों करोड़ों शब्द इस शिव महापुराण के अंतर्गत हैं। ये शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है कि समय अपनी गति से चले और आपको अपनी गति से चलना। एक देवराज नामक का ब्राह्मण ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया। जरूरी नहीं है कि आपके पास में बहुत सारा धन होगा तो आप दान कर सकोगे, आपके पास में बहुत सारी संपदा होगी तो आप दान कर सकोगे, आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप भजन कर सकोगे। कांकेर क्षेत्र में भी ना जाने कितने करोड़पति कितने अरबपति पड़े होंगे, कितनों के पास में धन होगा। इस क्षेत्र में भी ना जाने कितने कितने धनपति होंगे, कितने कितने अरबपति होंगे, कितनों के पास धन होगा। क्या सबके भाग्य में, सबके ललाट पर ये शिव महापुराण की कथा लिखी है? जितेंद्र जी, हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि भगवान ने आपके भाग्य में आपकी धर्म पत्नी को भी, हम धर्म पत्नी को भी आपको धन्यवाद देते हैं, श्रीमती राजकुमारी जी को भी, कि कहीं आपके मायके का पुण्य होगा और जितेंद्र जी आपके माता पिता और उनके माता पिता का कोई पुण्य होगा जो 71 पीढ़ी को तारने के लिए ये शिव महापुराण की कथा आपके भाग्य में, आपके ललाट पर कोई पुण्य पिछले जन्म का। हमारा पूर्व का कोई पुण्य होता है तो हम भजन में जाते हैं, पूर्व का हमारा कोई पुण्य होता है तो हम शिव मंदिर तक जाते हैं, कोई पूर्व का हमारा पुण्य होता है तो हम भगवान की भक्ति करते हैं, कोई पूर्व का हमारा पुण्य होता है तो हम भगवान का मंत्र जाप करते हैं, कोई पूर्व का हमारा पुण्य होता है तो हम भगवान का कोई कथा, कोई सत्संग, कोई भजन करा पाते हैं। और हमारे पूर्व का कोई पाप प्रबल होता है तो हमारे घर में जो धन आता है वो गलत मार्ग पर जाता है, गलत जगह पर जाता है, कहीं वेश्यावृत्ति में जाएगा, कहीं जुए में जाएगा, कहीं मांसाहार में जाएगा, कहीं गलत जगह पर वो धन जाना प्रारंभ हो जाएगा। जिस दिन अपने घर में आया हुआ धन शिव महापुराण की कथा में लग जाए, जिस दिन अपने घर में आया हुआ धन कहीं किसी के भूखे के भोजन में लग जाए, जिस दिन हमारे घर में आया धन किसी बच्चे की शिक्षा में लग जाए, जिस दिन हमारे घर में आया धन किसी की चिकित्सा में लग जाए और किसी को भूखे को भोजन हो जाए, प्यासे को पानी हो जाए, या कहीं मंदिर का निर्माण हो जाए, या कहीं हम शिव महापुराण की कथा करा सकें, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में आया हुआ धन शुद्ध धन है जो परमात्मा ने अपने काम में दिया। श्रेष्ठ तुम्हारे घर के बाहर फूल लग रहे होंगे, तुम्हारे घर के बाहर बगीचे में गमले में पुष्प लग रहे होंगे। भगवान को कौन सा पुष्प तोड़ कर देते हो? जो फूल खिला हुआ होता है, जिस फूल में सुंदरता होती है, जो फूल बड़ा खिला हुआ होगा उस फूल को आप तोड़ोगे, भगवान को दे दोगे। जो फूल मुरझाया हुआ है, जिस फूल अच्छा नहीं है, उस फूल को तोड़ा नहीं जाएगा, उस फूल को आप किसी को दोगे नहीं। जो पुष्प अच्छा है उस पुष्प को तोड़कर आप परमात्मा को दे दोगे। जो पुष्प अच्छा है आप उसे तोड़कर भगवान को देने का प्रयास करोगे। उसी तरह ये जीवन है, उसी तरह जीवन। परमात्मा ने कहीं कृपा कर कर, भगवान ने कहीं दया कर कर, भगवान ने कहीं करुणा कर कर, यदि अच्छा दिया है, अच्छा ले रहा है, परमात्मा उसको स्वीकार कर रहा है, तो भगवान को धन्यवाद देना कि आज हमारे धन की पहचान हो गई कि भगवान तूने हमें अच्छा धन दिया तो हमारे बच्चे हमारे कहने पर चल रहे हैं। तूने अच्छा धन दिया तो हमारे बच्चे हमारे कहने पर चल रहे हैं। तूने अच्छा धन दिया तो हम शिव पुराण की कथा करवा सकते हैं। तूने अच्छा धन दिया तो हम कथा के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। ये तूने कृपा करी है तो हम बैठे हैं। अगर तू कृपा नहीं करता तो हम कथा के पंडाल में भी बैठकर कथा नहीं सुन सकते, हम कथा श्रवण नहीं कर सकते।
यदि हम बैठे हैं कथा के पंडाल में और कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ये तेरी ही उदारता, ये तेरी ही कृपा, तेरी ही करुणा। कितने कथा के पंडाल में आप लोग बैठे हो और बाबा की इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए आप लोग आए हो, कथा सुनने के लिए आए हो। 5 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपए किसी के पेट्रोल में खर्च हुए होंगे, किसी के गाड़ी में खर्च हुए होंगे, किसी के कहीं ना कहीं खर्च हुए होंगे, तब जाकर कथा के पंडाल में आप पहुंचे और कथा श्रवण कर रहे हो। तो बाबा कृपा करा, हाथ पकड़ा, तो कथा के पंडाल में बुलाया। तो जितने भी शिव भक्त इस पवित्र कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, समझ लेना आपका पूर्व का कोई भगवान से संबंध होगा, तो भगवान ने हाथ पकड़कर आपको यहां बुला लिया। ये उसकी उदारता, ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा, ये उसकी दया है। और जब वो कृपा करता है, जब वो दया करता है, जब वो करुणा करता है, जब वो करुणा की दृष्टि करता है, तो जीवन का एक सुख, जीवन का एक आनंद हमारी जिंदगी में अपने आप समाहित होता चले जाता है, अपने आप आता चले जाता है। देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया था। जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण के घर में जन्म होगा तो ही हम संसार सागर से मुक्त हो पाएंगे। जरूरी नहीं कि हम वैश्य के घर में जन्मेंगे तो ही धनपति बन पाएंगे। जरूरी नहीं कि हम क्षत्रिय के घर में जन्मे तो हम वीरता को प्राप्त कर पाएंगे। जरूरी नहीं कि हम शूद्र के घर में जन्मे तो ही सेवा कर पाएंगे। जरूरी नहीं। परमात्मा ने अगर मृत्यु लोक में जन्म दिया है और परमात्मा ने अगर मृत्यु लोक में भेजा है, और भजन परमात्मा पर, यदि शिव पर आप भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं और पूर्ण तरह से आप शिव पर आश्रित हैं और अपने संघर्ष को, अपनी मेहनत को पूर्ण तरह से कर रहे हैं, तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपको पीछे नहीं हटा सकता। आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते ही चले जाएंगे, आगे बढ़ते ही चले। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल श्री शिवाय बोल बम का नारा है। जरूरी नहीं कि हमारा ब्राह्मण होना, हमारा क्षत्रिय होना, हमारा वैश्य होना, हमारा शूद्र होना। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा जरूरी है आपका परमात्मा के प्रति समर्पण होना। कोई भी हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे आप वैश्य हो, चाहे आप शूद्र हो, शिव के प्रति आपका समर्पण, भगवान के प्रति आपका समर्पण, फिर वो किसी भाव से, किसी भी तरह से आपको बना ले। देखो संत रविदास जी का चरित्र, संत रविदास जी के चरित्र को देखिएगा। चर्मकार हैं, मीराबाई के गुरु हैं। कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास संत श्री रविदास जी के हृदय में था।
कितना विश्वास, कितनी श्रद्धा, कितना भरोसा संत रविदास जी के मन में था, कितना विश्वास। मीराबाई ने आकर हाथ जोड़कर कहा संत रविदास जी से, महाराज जी, गुरुदेव, ओ गुरुदेव, बोलो मीरा। गुरुदेव, सारे बड़े बड़े संतों का आश्रम गंगा जी के तट पर बना हुआ है, मेरा भी मन कर रहा है आपका एक बढ़िया आश्रम, आपकी बढ़िया कुटिया, बहुत सुंदर सी आपकी एक कुटिया मैं गंगा जी के घाट पर बनवा, गंगा जी के घाट पर बनवा, बहुत जोरदार कुटिया गंगा के घाट पर बना के। संत रविदास जी ने मुस्कुराकर कहा कि मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं, क्यों? मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं? गुरुदेव, सारे संत, सारे साधु, बड़े बड़े सन्यासी, मठाधीश, पीठाधीश, महंत, संत सब गंगा जी के घाट पर हैं, तो मेरा भी मन करता है कि आप गंगा के घाट पर एक सुंदर सा आश्रम बनाकर, सुंदर सी कुटिया बनाकर वहां रहे, वहां रहे। मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं? संत रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कठोते में गंगा। इस पार्किंग हो रही है, थोड़ा चिड़चिड़ चिड़चिड़, थोड़ा इधर आके सुनो, यहाँ पर आके। मन चंगा तो कठोते में गंगा। और मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं? जिस दिन मेरा विश्वास पक्का होगा, जिस दिन मेरा विश्वास पक्का होगा, उस दिन जिस दिन मेरा विश्वास पक्का होगा, जिस दिन मेरा भरोसा दृढ़ होगा, उस दिन निश्चित है कि मुझे मां गंगा के घाट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गंगा मैया मेरे आश्रम तक, मेरे घर तक जरूर आए। जितेंद्र जी, आपके वचन का आज स्मरण आ गया। जो हम यहां से निकले होंगे कथा कर कर, तो आपके मन में भाव आया था कि एक दिन गुरुजी हमारे भी इस गांव में, छोटा सा हमारा कच्चे गांव में बाबा आएंगे, और एक दिन हमारे घर भी बाबा जरूर आएंगे। आपका वो संत रविदास जी वाला चरित्र आज स्मरण में आ गया कि एक ना एक दिन गंगा मैया मेरे घर तक जरूर पहुंचेगी, या निश्चय। नमस्तु श्री शिवा, नमस्तु श्री शिवा, नमस्तु श्री शिवा, नमस्तु श्री शिवा, नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब
ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कर रही है। संत रविदास जी के पास में मीराबाई हाथ जोड़कर कहती है, बाबा सबका महल, सबकी कुटिया, सबका आश्रम गंगा जी के घाट पर बना हुआ है। मेरा मन करता है कि बाबा ने मुझे धन दिया है तो मैं भी आपका आश्रम, आपकी कुटिया, आपका एक भवन गंगा के घाट पर बना दूं। मीरा नहीं। जिस दिन हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है, जिस दिन हमारा भरोसा प्रबल हो जाता है, उस दिन परमात्मा खुद चलकर हमारे दरवाजे तक जरूर पहुंचता है। ये शिव महापुराण की कथा है। भरोसा ही दृढ़ नहीं हो तो परमात्मा कैसे आएगा? एक बहन जी ने पत्र लिखा, अच्छा है, साथ में सुपड़ा भी भेजा है। क्या बोलते हैं इधर? सुपा। हमारे उधर ऐसा कहते हैं, जब वो दूल्हा जाता है ना तो उसकी माता ऐसा पल्लू में रखकर ऐसा ऐसा कुछ करती है, परछन है। पर वही लड़का जब छोटा रहता है और माँ जब फटका देती है ना तो लड़के को सामने से हटा देती है, हट जा, अरे हट जा। तो लड़का पूछता, माँ क्यों? दहेज नहीं आएगा इसलिए। जयसवाल जी, हमारे उधर थोड़ा सा इसका बड़ा महत्व है, तो मुझे इनने भी भेजा है। पत्र अच्छा है। मेरा नाम कामनी सिन्हा है, पति का नाम श्री जितेंद्र सिन्हा है, ठेल काबोड़ जिला कांकेर की निवासी हैं। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? लिया दोनों बच्चों को, लिया। गुरुजी सादर प्रणाम। मेरा नाम कामनी सिन्हा, पति श्री जितेंद्र सिन्हा, ग्राम ठेल काबोड़ जिला कांकेर छत्तीसगढ़ से आई हैं। गुरुदेव, मेरी 2 बेटियां थी। पहली बेटी 13 साल की, दूसरी बेटी 10 साल की। लड़का नहीं था। लोग ताना देते थे, खूब अपशब्द कहते थे। जो मर्जी आती थी वो लोग उठाकर बोल देते थे कि लड़का नहीं है, इतना धन क्या छाती पर बांध कर ले जाएंगे, बेटा नहीं है, ऐसा लोग बोला करते थे गुरुदेव। पर उसके बाद डॉक्टर ने भी मुझे संतान के लिए मना कर दिया था। तब किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया। मेरी माँ बोली, शिवपुराण की कथा आती है, 2022 से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी
और गुरुदेव पुत्र की कामना करी। एक बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, पूरा किया, कोई फर्क नहीं आया। फिर दूसरी बार सफेद आंकड़े की जड़ और पशुपतिनाथ का व्रत फिर वापिस किया। गुरुदेव 2024 में कुरुद छत्तीसगढ़ में आपकी कथा हो रही थी। किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। तभी मैंने विचार करा कि कुरुद में कथा हो रही है, मैं भी कथा के पंडाल में जाऊंगी, वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगाऊंगी, भले बाबा देगा, जरूर देगा, ये विश्वास है। और गुरुदेव मैं 2024 कुरुद में छत्तीसगढ़ की कथा में पहुंच गई। पंडाल में बैठकर मैंने कथा श्रवण करी, वहां की मिट्टी को अपने उदर पर लगा लेती। वहां से वापिस आई, बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 3 महीने बाद मेरा गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से 30 अप्रैल 2025 में मेरे घर में बाबा ने जुड़वा संतान को जन्म दिया। आज मेरी बेटे की माँ हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, इसी सुपड़े के चक्कर, थोड़ा ध्यान दें, बेटी और बेटा इन दोनों को कभी अलग मत मानो। बेटा एक कुल को तारता है और मेरी बेटियां 2 कुल को पार लगा देती हैं। मेरी पर ना जाने क्या रीति है। आप खुद भी बेटी हो, पर विवाह होने के बाद में आपके भी मन में बेटे की चाह जाग जाती है। मन में यह भाव आता है कि बेटा, और लोग ताना देने में पीछे नहीं हटते। पर शिव पुराण की कथा कहती है, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। गुरुदेव बाबा ने मेरी सुन ली, लोगों का मुख बंद कर दिया, और बाबा ने भी मुझे बाबा की कृपा से जुड़वा बच्चे जन्म दिए हैं। बाबा की कृपा। और तेरी कृपा का भरोसा कब इस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये उसकी कृपा है। उसकी करुणा के बिना, उसकी कृपा के बिना, उसकी दया के बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। आप कृपा करिए। क्या करूंगा मैं गंगा के घाट पर जाकर। अगर विश्वास है, भरोसा निश्चित है, दृढ़ता है, तो निश्चित है कि एक दिन गंगा भी
हमारे दरवाजे पर, हमारे घाट पर जरूर आए। हुआ, मीराबाई आई, बाबा आपका आश्रम, आपकी कुटिया गंगा जी के घाट पर बना। ना, मुझे गंगा के घाट पर नहीं जाना। आहूं में असर होगा, घर बैठे बुलाएंगे। मार्गशीर्ष मास में, यह पवित्र महीने में, जिस महीने में भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ है, ऐसे पवित्र महीने में यदि आपके गांव में, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में, आपके आसपास में यदि शिव पुराण की कथा सुनने के लिए मिल जाए और आप उस पंडाल में बैठकर यदि कथा श्रवण कर लें, तो समझ लेना कि कहीं हमारी झोली खुशियों से बाबा को भरना होगा। इसलिए बाबा हमको ये मार्गशीर्ष मास में बुलाया। इस मार्गशीर्ष मास में बाबा यदि कथा सुनने के लिए आपको पंडाल में बुला रहा है, आपके नजदीक में यदि कथा हो रही है और आप शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठे हो, समझ लेना कि बाबा आपकी झोली में कुछ देना चाह रहा हूं, कुछ दे रहा हूं। वरना बुलाता ही नहीं। उसकी कृपा हुई है, उसकी करुणा हुई है, उसकी दया हुई है, उसने बुलाया है। चलो रुको मीरा, तुम कहती हो कि मुझे गंगा के घाट जाना चाहिए। मुझे गंगा के घाट जाने की जरूरत नहीं है मीरा। हाथ जोड़े संत रविदास जी ने एक चमड़ा धोने का बर्तन रखा था, कट्ठा था, चमड़ा धोने, एक पात्र रखा था जिसमें चमड़ा गल रहा था। जूता बनाने से पहले, पादुका बनाने से पहले चमड़े को गलाना पड़ता है, तो उसमें चमड़ा गल रहा था। हाथ जोड़े संत रविदास जी ने, गंगा मैया बहुत प्यास लग रही है, मां जल दीजिए। उस पात्र में से एक हाथ निकल कर आया जिसमें हीरे की चूड़ियां पहनी हुई थी, हाथ में मुद्रिकाएं थी और एक लोटा जल उस हाथ में रखा था। और आवाज आई गंगा मैया की, संत रविदास जी लो ये गंगा जल पी लीजिए। उस पात्र में से निकल कर आया जिस पात्र में चमड़ा गल रहा है। लो, ये जल लो। संत रविदास जी ने हाथ में पात्र का जल लिया, मीराबाई को दिया, ले मीरा, तू कहती थी कि मुझे गंगा के घाट जाना है। अगर सच्ची भक्ति हो, विश्वास हो और भगवान शंकर पर भरोसा हो तो गंगा के घाट नहीं, गंगा को घाट छोड़कर अपने घर तक आना ही पड़ेगा। जाना नहीं पड़ेगा, वो खुद आएगी। आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। एक विश्वास दृढ़ता धारण करें, एक विश्वास दृढ़ी हो, एक विश्वास पूर्ण भरोसे के साथ चले। आप जितने कथा के पंडाल में आए हो, पीछे तक जहां तक आप लोग बैठे हुए हो, शिव महापुराण की कथा यदि आप इस कच्चे गांव के अंतर्गत बैठकर श्रवण कर रहे हो और यदि तुम्हारा भरोसा पक्का है, तुमने सोच लिया मैं शिव पुराण के पंडाल में आई हूं, वहां की मिट्टी मेरे शरीर से लगी है, वहां मैंने बैठकर कथा श्रवण करी है। 7 दिन की कथा 26 तारीख से 26 नवंबर से प्रारंभ हुई है, 2 दिसंबर तक चल रही है। इस कथा को मैंने श्रवण करा है, 2 बजे से 5 बजे तक इस कथा को मैंने सुना है। मेरा विश्वास कहता है कि जो मैं मांगूंगी मेरा बाबा 3 महीने में मुझे देगा, तो निश्चित है कि बाबा देगा।
यदि भरोसा है तो, और भरोसा में एक पत्र है, अच्छा है। गुरुदेव, मैं ग्राम कच्चे में चल रही इस कथा को, जायसवाल परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमको ये शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य दिया। मेरा नाम आशीष गांवरे है, पिता नेम सिंह गांवरे है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। भानु प्रतापपुर डोंगरी पारा का निवासी हूं। कहीं बैठे हैं? अच्छा, आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं भानु प्रतापपुर डोंगरी पारा का निवासी हूं गुरुदेव। एक लोटा जल एवं पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन करूं, मेरी मां के कहने पर मैं अपना प्रथम पशुपति व्रत किया। क्यों? क्योंकि मेरी कोई नौकरी नहीं थी, मैं सर्विस नहीं करता था, मेरी कोई नौकरी नहीं थी, मेरा विश्वास भी नहीं था कि मेरी कहीं नौकरी लगेगी। मेरी माँ ने कहा कि तू एक बार पशुपति व्रत कर। मैंने एक बार पशुपति व्रत किया, जिसमें बाबा की कृपा से मेरी प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली। पर गुरुदेव, मेरी माँ तो कहती थी कि जो मांगो वो बाबा देता है। तो मैंने मेरी माँ से कहा कि मैं तो सरकारी नौकरी मांग रहा था और बाबा ने तो मुझे प्राइवेट नौकरी दी। मेरी माँ ने कहा, सियोर वाला बाबा कहता है अपनी मेहनत को 4 गुना करो, रात दिन एक कर दो, परिश्रम पूरा करो, उसके बाद एक बेलपत्री में शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर जो मांगोगे वो मिलेगा। मैंने दूसरी बार फिर पशुपति व्रत किया। पशुपति व्रत दूसरी बार फिर किया और पशुपति व्रत करने पर मैं सीहोर में पहुंच गया। सीहोर में बाबा की कावड़ के बारे में सुना था कि सीहोर में जो कुबेरेश्वर धाम की कावड़ भराती है, अगर जो व्यक्ति कावड़ भरता है बाबा उसको 3 महीने में फल जरूर देता है। तो मैं भी कावड़ यात्रा में सीहोर पहुंच गया और वहां की कावड़ में सम्मिलित हुआ, पशुपतिनाथ का व्रत पूर्ण किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 3 माह पूरा हुआ और बाबा की कृपा से NMDC में बाबा की कृपा से मेरी सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। एक शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की करुणा किसको कहते? शंकर की दया किसको कहते? इसलिए हमने देवघर की कथा में एक बात कही थी, ऐसे दयालु से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको आंसू पोछो और अच्छे खुश होकर भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे, बोलो बोलो बोलो, जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से
वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। सुबह करी गई प्रार्थना और शाम को करी गई आराधना व्यक्ति की कभी खाली नहीं जाती है, वो झोली भर कर ही रहती है। सुबह के समय पर उठकर भगवान के सामने खड़े होकर 2 क्षण, 2 मिनट, 1 मिनट, जितना समय मिले। हम ये नहीं कहेंगे कि 24 घंटे भगवान के मंदिर में बैठो। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि आप बाबा बन जाओ। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि सन्यासी बन जाओ। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि संत बन जाओ। आप ना संत बनो, ना सन्यासी बनो, ना बाबा बनो, ना योगी बनो, ना तपस्वी बनो, ना साधक बनो। आप तो 2 क्षण के लिए जैसे घर में रहते हो वैसे ही रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, बहन भाई के साथ, सबके साथ रहो। पर उसमें से 2 क्षण अपने घर में जो भी भगवान का मंदिर हो, अपने घर में जो भी शंकर का शिवलिंग हो, उसके सामने 2 क्षण खड़े होकर प्रार्थना जरूर करा करो। हे बाबा कृपा करना, तेरी दया से इस संसार सागर में हूँ बाबा। ना जाने मेरी कौन सी श्वास आखिरी हो, पर निवेदन है बाबा हर श्वास में तेरा नाम जपता रहूं, ऐसी कृपा बनाए रखना। बाबा से प्रार्थना करते प्रातः के समय पर सुबह की करी हुई प्रार्थना और शाम की करी हुई आराधना कभी खाली नहीं जाती। शाम के समय पर अपने घर में भगवान को एक घी का दीप अवश्य लगाना चाहिए, अवश्य। एक बेटी का प्रश्न है, कोई बेटी ने प्रश्न करा, मेरा नाम प्रेरणा है, हम रायपुर भाटा गांव से आए हैं। प्रेरणा जी कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? धन्यवाद आपके प्रश्न का, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। आइए एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। और नीचे आपने लिखा आपकी बहन प्रेरणा, मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं जी आपके प्रश्न के लिए। आपने प्रश्न किया घर के मंदिर में देवी और देवता दोनों रहते हैं। हमारे घर के मंदिर में, प्रत्येक घर के मंदिर में देवी भी रहती है, देवता भी रहते हैं। हमें घर में नित्य प्रति कौन सी बाती का दिया लगाना चाहिए, लंबी या गोल? कृपया निवेदन है इस प्रश्न का उत्तर जरूर। सबके घर में देवी भी होती है, देवता भी होता है। अब बत्ती कौन सी लगाना है, कौन सी बाती? एक होती है लंबी बाती। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? प्रश्न अच्छा है ना? अरे जम के तो बोलो, सबके काम का है तो फिर वो जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। सबके काम की चीज है ना, एक अच्छा प्रश्न मिला। और केवल आपके लिए नहीं, केवल कच्चे गांव के लिए नहीं, कांकेर क्षेत्रवासियों के लिए नहीं, जितने इस आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और संपूर्ण सोशल मीडिया के माध्यम से और संपूर्ण मीडिया के माध्यम से, चाहे वो यहाँ के पत्रकार बंधु हो, सोशल मीडिया हो या ऑल मीडिया हो, सभी मीडियाओं के माध्यम से जो लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, वो इस प्रश्न का उत्तर जरूर सुन। इसमें उन्होंने प्रश्न करा है कि गुरुदेव घर के मंदिर में देवी और देवता दोनों रहते हैं, तो हमें घर में नित्य प्रति कौन सी बाती, लंबी या गोल का प्रयोग करना चाहिए? तो निवेदन है, जब नवरात्रे का समय आए और 9 दिन तक देवी माँ आपके घर में विराजमान हो, या दीपावली का पर्व हो जब महालक्ष्मी की पूजन कर रहे हो, तब लंबी बाती का प्रयोग करें। बाकी के समय में घर में हमेशा गोल बाती का प्रयोग चालू रखें। गोल बाती का प्रयोग, जो क्या, कौन सी आपके यहाँ गोल बोलते हैं, फूल बोलते हैं?
गोल फूल बत्ती का प्रयोग कर, फूल बत्ती। और कभी कभी यदि आप महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माँ जगत जननी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, माँ आद्य शक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ आद्य भवानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, और जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए कि आज मेरी माता की कृपा मुझ पर होना है, माँ करुणा करे, माँ जगत जननी जगत धात्री माँ अम्बा कृपा करे, तो निवेदन है उस दिन 2 दीप लगाया करो, एक गोल बाती का, एक लंबी बाती का। ये 2 दीप जब हम शिव और शक्ति के लिए लगाते हैं तो हमारे मन की कामना पूर्ण जरूर होती है। प्रयास करा करो कभी कभी, कभी। और एक प्रश्न और इन्होंने लिखा है, गुरुदेव हम जानना चाहते हैं कि हम बच्चों को रुद्राक्ष का जल देना चाहते हैं, पर बच्चे कई बार वो पीते नहीं, कोई कहीं नहीं पीता, कोई नहीं पीता, कोई पीता, तो हमने क्या करा कि घर का जो मटका है उस मटके में रुद्राक्ष डाल दिया। कैसी रही? अब इसका उत्तर तो तुम दे दो, कैसी रही? अरे अच्छे तो बोलो, बोलो जम के, कैसी रही? अच्छी रही। तो मेरी जीजी प्रेरणा जीजी और जीजा जी, आप दोनों को प्रणाम, नमन। जीजी को भाई की ओर से, जीजा को साले की ओर से प्रणाम। अब प्रश्न ये है कि गुरुदेव हमारे वो मटके में हमने रुद्राक्ष डाल दिया। अब कभी कभी मटके का जल हम शिव जी को तो चढ़ाते हैं, पर कभी कभी हम मटके का जल तुलसी जी को भी चढ़ाते हैं, तो चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते? तो हम निवेदन करेंगे, मना किसने करा? उसको लेके आओ। क्योंकि लोगों ने भेद करा है कि लोग भेद करते हैं कि हम तुलसी की माला पहनते हैं तो क्या रुद्राक्ष की माला नहीं पहन सकते? क्या हम रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो क्या हम तुलसी की माला नहीं पहन सकते? कहाँ लिखा? शिव महापुराण की कथा कहती है रुद्राक्ष की माला पहनने वाला तुलसी की माला को साथ में अगर धारण करता है तो उस पर श्री हरि और हर दोनों ही कृपा करते हैं। यह शिव तत्व है। आइए पधारो। अच्छे प्रश्न के लिए जोरदार ताली आपके लिए। साधु। जितेंद्र जी के भाग्य अच्छे थे ना, इसलिए ये पत्र पढ़ने में आ गया है। साधु का प्रणाम। शिव कथा वो जीजी बोल रही हैं, कई कथा के पंडाल में गई, पर मेरा पत्र अभी तक व्यासपीठ तक पढ़ने में नहीं आया। जितेंद्र जी का, जायसवाल परिवार का कोई भाग्य था, हमारा पत्र पढ़ने में आ गया, तो ये तो सौभाग्य का विषय। साधु का है। और शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। एक विश्वास, आपका भरोसा कितना है महाराज? तो शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, सुबह का प्रार्थना महाराज, सुबह की प्रार्थना और शाम की जम के बोलो दोनों, बहुत। सुबह उठो, बाबा को प्रार्थना करो, बन सके अपने घर के नजदीक में अगर शंकर जी का कोई शिवालय है, एक लोटा जल अपने घर से लेकर जाओ, बाबा को चढ़ाओ, उस जल को आचमन करो अपने शरीर पर आनंद के। एक लोटे जल की कितनी प्रबलता है,
एक लोटे जल की कितनी महत्वता है। कोई कोई जो अपने पद पर, उच्च पद पर, उच्च प्रतिष्ठा में अगर बैठे हों तो उनसे भी पूछना कि एक लोटा जल क्या क्या कमाल कर देता है। एक लोटा। यहाँ बालोद से नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा जी पधारी हैं। मैं साधुता देता हूँ, कभी मौका लगे तो इनसे पूछना कि एक लोटा जल, इन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम नगर पालिका अध्यक्ष बन जाएंगे क्या, पर जब रायपुर कथा चल रही थी और वहाँ मिलने आई थी तो हमने एक ही बात कहा था, जी शिव जी पर जल चढ़ाते रहना, एक दिन मेरे भोले बाबा हाथ पकड़ कर कहाँ कहाँ ले जाकर छोड़ेगा ये उसके ऊपर निर्भर। साधुता। एक लोटा जल सारी समस्या का ये शिव कृपा। यहाँ एक साहू परिवार बैठा है बालोद का, जिन्होंने बालोद में कथा करवाई थी। महाराज जब ये कथा बालोद में लेकर आई थे तो जब हम इनके घर पहुंचे थे रुकने के लिए, तब इनके आंख में अश्रु था और कह रहे थे, गुरुजी इतनी बड़ी व्यवस्था है कैसे होगी। हमने कहा कथा तुम नहीं करा रहे, कथा करवाने वाला तो मेरा डमरू वाला है, मेरा शिव है। आप और हम तो केवल निमित्त है, केवल निमित्त। और ये शिव की कृपा हुई थी कि बालोद में कथा बहुत सुंदर तरीके से हुई, इसके लिए आपको साधुता है। ये शिव है। जैसे हमने जितेंद्र जी के लिए कहा ना कि जायसवाल परिवार का कोई पूर्व का पुण्य होगा, इनके माता पिता का, इनके परिवार का, इनकी जो धर्म पत्नी है श्रीमती राजकुमारी जी आपके मायके का, और कहीं श्री जितेंद्र जी आपके दादा परदादा आपके माता पिता का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा तो ये कथा बोल। और जितने यहाँ कथा सुनने बैठे हो आपके भी कहीं पूर्व के 71 पीढ़ी का कोई पुण्य होगा। और जितने यहाँ प्रशासन के अधिकारी लगे हैं, चाहे एसएफ वाले, चाहे पुलिस प्रशासन, चाहे चिकित्सा विभाग, जो भी यहाँ लगा हुआ है, कहीं आपके पूर्व का कोई पुण्य होगा। अभी तक नौकरी तो यहाँ वहाँ करी, पर बाबा की नौकरी से बढ़कर दुनिया में कोई नौकरी नहीं है। उसकी तनख्वाह बाबा देता, शिव देता। शिव कृपा, जब वो करुणा करता है तो लोग देखते रहते हैं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। महाराज सुबह की करी गई प्रार्थना और शाम की करी गई आराधना दोनों फलित होती है, दोनों फल देती है, दोनों फल देती है। तो कई लोग कहते गुरुजी हम कैसे मान लें, उसका प्रमाण शिव महापुराण में दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण कभी ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उसने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं किया था। कभी ना भजन किया, ना कभी सत्संग किया, ना कभी कथा का स्मरण किया, ना कभी संकीर्तन किया, ना कभी पूजन करी, ना कभी पाठ किया। केवल परिवार में रहता था, अच्छी धर्मात्मा पत्नी थी, 2 घर में बच्चे थे, पर किस्मत देखो ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया, पत्नी भी मिल गई, बच्चे भी मिल गए, पर संगत अच्छी नहीं मिल पाई। एक दिन पर स्त्री के चक्कर में पड़ गया।
पर स्त्री के चक्कर। एक दिन पर स्त्री के चक्कर में पड़ गए। ध्यान देना, पराया धन और पराई नारी, पराया धन और पराई नारी एक दिन बर्बाद कर कर ही रहते हैं। पराया धन भी बर्बाद कर देगा और पराई स्त्री। कभी बाबा से प्रार्थना करना कि हमारी जिंदगी में कभी ऐसा समय मत लाना कि कोई पर स्त्री हमारे सम्मुख में, हमारे जीवन में ऐसा समय मत लाकर रख देना कि पराया धन हमारे सम्मुख नहीं। बाबा भगवान भोलेनाथ जी से कहना कि ऐसी कृपा करना मेरे शंकर, ऐसी करुणा करना मेरे भोले बाबा, अगर मुझे देना तो मेरी किस्मत का देना, जो मेरे ललाट पर लिखा हो ऐसे भाग्य का देना, जो सतमार्ग में लगे, अच्छी जगह लगे, अच्छे कर्म में लगे। ऐसा धन मत दे देना जो ले जाए, न डॉक्टर में लगाओ, न इसमें लगाओ, न उसमें लगाओ, गलत गलत जगह पर धन लगता रहे। कहीं कोर्ट में लग रहा, कचहरी में लग रहा, थाने में लग रहा, कहीं हॉस्पिटल में लग रहा। ऐसा धन मत, ये धन नहीं चाहिए, ऐसा धन नहीं चाहिए। कोर्ट में लग रहा है, कचहरी में लग रहा है, थाने में लग रहा है, हॉस्पिटल में लग रहा है, पड़े हुए हैं, इलाज पे इलाज चल रहा है, कहीं ये धन वहां यहां ना जाने कहां कहां। ना 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 बाबा, अगर तू देना तो ऐसा धन देना कि वो कहीं लगे। तो जैसे आज जायसवाल परिवार शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, ऐसा धन देना कि हमारे भी जीवन में एक कथा हो, ऐसी देना। तू मना नहीं, पर सत्कर्म का अच्छा दे। प्रार्थना, कई लोग कहते हैं क्या सुबह की प्रार्थना और शाम की आराधना क्या जीवन बदल देती है? बदलती है, जरूर बदलती है। बस याद रखो, प्रातः के समय पर प्रार्थना करो, बाबा को नमन कर कर, निवेदन कर कर, एक लोटा जल समर्पित कर। और जैसे जैसे प्रदोष काल आए, शाम का समय, सूरज ढलने का समय हो, प्रदोष काल का समय हो, प्रदोष काल का समय हो, और हल्का हल्का सूरज डूब रहा हो, अंधेरा थोड़ा थोड़ा छा रहा हो, और उस समय पर जब हम बाबा को दीप लगाकर आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब हम आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो वो समय का प्रदोष काल का दीप, प्रदोष काल की आराधना, प्रदोष काल की साधना, और प्रदोष काल में परमात्मा का लिया गया नाम हमारे करोड़ों 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 पुण्य को प्रबल कर देता है, और हमारे पाप को छिन्न कर देता है। हमारे पाप मार्गशीर्ष मास, ये 2 तारीख तक कथा चलेगी, और उसी के बाद में मार्गशीर्ष मास भी विराम पर आ जाएगा। पर ये कथा 2 बजे से 5 बजे तक आपको मिल रही है, कहीं ना कहीं आपकी पुण्याई है। 5 बजे धीरे 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 5 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना प्रारंभ होता है, और दोनों का मिलन होता है। और उस समय पर आप शिव महापुराण में बैठकर जब बाबा से आराधना कर रहे होंगे, तो जरा विचार करिएगा कि इस मार्गशीर्ष मास में कितना कितना पुण्य तुम्हारी जिंदगी में प्राप्त हो रहा होगा। कितना, ये
कथा 1 बजे से 4 बजे नहीं, 2 बजे से 5 बजे तक। उधर से थोड़ा थोड़ा सूर्य अपनी तपन कम कर रहा होगा और इधर तुम्हारी आराधना चल रही होगी। आराधना। और जब आप कथा पूरी श्रवण कर कर, आरती कर कर, भूमि को नमन कर कर, वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाकर, हृदय को लगाकर जब बाबा से प्रार्थना कर कर जाओगे, नित्य है कि प्रदोष समय की ये आनंदमय पल आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे और आपको संपदावान बना। और भोला सब दुख काटो, बोलो बोलो सब बोलो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा मेरी जिंदगी के जितने दुख हैं, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, वो सब काट दीजिए। मेरे जीवन की जो तकलीफें हैं वो मिटा दीजिए। मेरे जीवन के जो दुख हैं उनको समाप्त कर दीजिए। ये जिंदगी मानव की देह मिली है। इस संसार में आने के बाद, मानव का शरीर पाने के बाद, संसार में कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। इस संसार में एक सुखी है जो परमात्मा का भजन कर रहा हो। बाकी के तो कोई तन से तकलीफ में, कोई मन से, कोई धन से। ये कष्ट तो चलते ही रहते, ये तकलीफें तो चलेंगी, ये कष्ट तो चलेगा। पर आप अपनी जिंदगी को संवारे कैसे, आप अपने जीवन को श्रेष्ठमय कैसे बनाए, आप अपने जीवन को आनंदमय कैसे बनाए, ये तो सब चलेगा। महाराज देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद कभी अच्छा कर्म नहीं, और परिवार अच्छा था, पत्नी अच्छी थी, बच्चे अच्छे थे, पर स्त्री का संग पकड़ लिया, एक पर नारी का संग पकड़ लिया। अब पर नारी तुम्हारी सुंदरता पर आसक्त नहीं हुई है। पर नारी तुम्हारी सुंदरता पर आसक्त नहीं हुई है। पर नारी यदि आसक्त हुई है तो तुम्हारे वैभव पर, तुम्हारे धन पर, इससे मुझे ये मिल जाएगा, इससे मैं गाड़ी ले लूंगी, इससे मैं जेवर बनवा लूंगी, इससे मैं ज्वेलरी ले लूंगी, इससे मैं आभूषण ले लूंगी, इससे मैं प्लाट ले लूंगी, इससे मैं धन ले लूंगी, इससे मैं बैलेंस डलवाऊंगा, इससे मैं ये करूंगी। वो धन को लेने के लिए, संपदा को लेने के लिए निवेदन, श्रेष्ठ नहीं। और देवराज के साथ में हुआ वही। अच्छी जिंदगी जी रहा था देवराज, पत्नी अच्छी थी, परिवार अच्छा था, बच्चे अच्छे थे, कुल अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। पर एक स्त्री ने बर्बाद कर दिया, चोरी करना सिखा दिया, गलत संगति में उसको मदिरा पान करना सिखा दिया, मांसाहार करना सिखा दिया, और आखिरी में वेश्यावृत्ति में तो लगी गया था। एक दिन उस पर स्त्री ने कह दिया देवराज से कि रानी के गले में जो रानी हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे चाहिए, तू ला कर देना, तब अपना चेहरा दिखाना। तू ला कर देना तो अपना चेहरा दिखाना। उस स्त्री के जाल में, उस स्त्री के जाल के अंदर देवराज ब्राह्मण ऐसा फंस चुका था कि गया। वो देवराज ऐसा फंसा बैठा था कि रानी के महल में जाकर वो हार को चुराने के लिए गया। हार को महाराज, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, याद रखना, रिमोट अपने हाथ में रखो।
टीवी का रिमोट दूसरे के हाथ में होगा तो वो चैनल चेंज करता रहेगा। टीवी तुम देख रहे हो तो रिमोट भी बोलो जम के अपने हाथ में रखो, नहीं तो वो जो देखना होगा वो देखेगा। बच्चों के हाथ में रिमोट आ गया तो कार्टून लगाएंगे, फिर किसी के हाथ में रिमोट आ गया तो वो न्यूज चैनल लगा देगा, और आपके हाथ में रिमोट आ गया तो आप शिव महापुराण की कथा ढूंढ कर लगा दोगे जिससे मेरे परिवार का और घर का उद्धार होता है। रिमोट अपने हाथ में रखो। और आजकल तो लोग मकान भी बनाते हैं। आप लोगों के घर में भी, जिन जिन के घर में नया मकान बना होगा, नया कमरा बन रहा होगा, नया मकान बन रहा होगा, वो बड़ी समझदारी से मकान बनाते हैं। साहब फर्नीचर वाला पूछता है, क्यों साहब पलंग कहाँ बनाना है? तो कहा पलंग ऐसी जगह बनाना जहां पर सारे स्विच बोर्ड लाइट का फंक्शन पूरा वहीं पर लगा हुआ हो। बोलो सही है कि गलत है? आज के जमाने में लोग पलंग के बिल्कुल पास में लाइट का बोर्ड लगवाते हैं। पंखा यहीं से बंद हो जाए, लाइट यहीं से बंद हो जाए, टीवी यहीं से बंद हो जाए, यहीं से चालू यहीं से बंद, एसी यहीं से चालू यहीं से बंद, बिल्कुल पास नजदीक। क्यों? पलंग के पास में अगर लाइट का बोर्ड होगा तो टीवी बंद चालू तुम कर सकते हो, लाइट बंद चालू तुम कर सकते हो। उसी तरह याद रखना, जैसे पलंग के पास बोर्ड होना जरूरी है तो मोबाइल भी पड़े पड़े चार्ज पे लगा दोगे, उठा लोगे, बंद कर दोगे। उसी तरह अपने हृदय के पास में देव अधिदेव महादेव का होना जरूरी है, तो वो सुख दुख को देखता है। सुख दुख ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, सब बोलिए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। और ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। एक पत्र, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा रे भोलेनाथ से वरदान एक ही। देखो कैसा करिश्मा होता है। बाबा क्या करता है? एक पत्र में बहन ने लिखा, मैं ममता टावरी, जिला बालोद में रहने वाली हूँ। यूं तो भोले बाबा का बहुत सारा चमत्कार देखा, पर एक विश्वास जागृत देखा। कहीं बैठी हो तो आप ही हैं, आ जाइए, बेलपत्र लेकर। गुरुदेव, 12 अगस्त 2025 की रात बीत में हम सब सोने चले गए, तभी मेरे देवर की देवरानी के रूम से बहुत तेज चीखने की आवाज आई। हम लोग दौड़े, जाकर देखा, गुरुदेव हम लोग पहले से शिव जी को नहीं मानते थे, शंकर पर जल नहीं चढ़ाते थे। आपकी कथा से विश्वास जागृत होकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उस जल की महिमा देखी। आप कहते हो कि घर के अंदर जल छीटा करो। मैंने थोड़े दिन पहले ही देवरानी से कहा था कि जो जल शंकर जी का चढ़कर आता है वो घर में छीटा करो। उस दिन देवरानी ने भी जल छीटा था और बाबा ने कैसे बचाया? गुरुदेव, सब सो रहे थे, मध्य रात्रि का समय था और देवर के कमरे की पूरी छत नीचे गिर गई। पूरी की पूरी छत जब नीचे गिरी, गुरुदेव,
लोगों ने छत देखकर कहा कि कोई जिंदा नहीं बचा होगा, पर मेरे बाबा ने पूरी छत को अपने हाथ पर झेला। छत तो गिरी पर मेरे देवर देवरानी और उनके बच्चों को कुछ भी नहीं। उसका फोटो भी लगा रही हूं, छत के गिरने का। पूरी छत गिरी पर मेरे बाबा ने, मैं मानती हूं गुरुदेव कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल जब घर में लाकर छीटा जाता है तो उसका फल एक ना एक दिन मिलता जरूर है। उसका फल मिलता जरूर है। एक पत्र और है, और ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ आंसू पोछो, आंसू पोछो। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ। मेरा नाम सुरेंद्र कोराम, उम्र 36 वर्ष, ग्राम भर्री टोला, ग्राम भर्री टोला, सही बोला? हाँ तो भर्री टोला, ठीक है। जिला कांकेर का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हो हाथ हिलाइएगा, आ जाइए। मैं कथा पंडाल की मिट्टी एवं शिव भक्त का वर्णन करना चाहता हूँ। मैं आपका नाम सुना था, देखा था, पर आपको मानता नहीं था। मैं आपको सुना था, देखा था, पर आपको मानता नहीं था कि आप जो कहते हैं क्या वो हो सकता है। मैं इसको कभी नहीं मानता था। पर हमारे पंचायत में सरपंच चुनाव होना था और गांव वालों ने मुझे निर्विरोध चुन लिया था। हमारे पंचायत में 4 पारा है। नामांकन भरते समय 8 लोगों ने नामांकन भरा, तो मुझे लगने लगा कि हार जाऊंगा। फिर एक रोज चुनाव के पहले एक शिव भक्त से मुलाकात हुआ। उसने बताया कि कथा के पंडाल में जाओ, वहां की मिट्टी लेकर आओ, कथा सुनो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना और सब बाबा पे छोड़ देना। फिर वो सीहोर वाला बाबा जाने और भोलेनाथ जाने, इसके बाद मेहनत करो। गुरुदेव, मैं भी कथा के पंडाल में पहुंच गया। मैं एक बात बोलूं गुरुदेव, आपको कभी नहीं मानता था। मैं तो आपको ऐसे ही समझता था कि लोगों को पागल बना रहे होगे। पर गुरुदेव, आज दिल से कहता हूं, कथा के पंडाल में पहुंचा, वहां प्रार्थना करी, मिट्टी उठा लाया और मिट्टी लाकर अपने घर पर रख लिया। बाबा के भरोसे चुनाव लड़ा और इतने लोग खड़े थे, जो पुराने थे वो भी खड़े थे। पर आज बाबा की कृपा से सबसे कम उम्र का सरपंच मेरे बाबा ने मुझे बना दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, ये शिव की उदाहरण, शंकर की उदाहरण। और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। गुरुदेव, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि अब मैं पहचान गया और तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। 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 तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बाबा पर भरोसा कर कर, विश्वास कर कर देख लिया और बाबा ने कुर्सी पर ले जाकर बिठा दिया, सरपंच बना दिया। एक बार जोरदार ताली बजा।
साधु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ, करुणा करने वाले कृपालु दयालु भगवान शिव की पवित्र कथा कर देवराज रानी के हार को चुरा कर लाया। शरीर में ताप पड़ने लगा। चोरी के धन को लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच गए। शाम का समय था। कई लोगों के मन में आता है कि प्रार्थना और आराधना का जो समय होता है, उस समय पर भूलवश भी यदि कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर तक, शिवालय तक, कथा तक पहुंच जाता है तो निश्चित है उसका फल उसको प्राप्त होता ही। और वही हुआ। पहुंच गए। वो देवराज ब्राह्मण जो चोरी का धन लेकर चला था, वो लेकर वो शिवालय तक पहुंच गया। शरीर में ताप था, बुखार आ रहा था, ठंड लग रही शरीर में, ताप पड़ गया। धन लेकर पहुंचा, बैठा था शिवालय में। वहां एक कोई बुजुर्ग ब्राह्मण शिव जी की पवित्र कथा का वाचन कर रहा था। शिव कथा चल, शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया गया है महत्तम में, अगर कोई भूल से भी शंकर की कथा तक पहुंच जाता, भूलवश भी किसी को छोड़ने गया, लेने गया, भूलवश भी यदि शिव महापुराण की कथा तक यदि वो पहुंच जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है उसके दरवाजे पर पहुंचकर शिव उसका उद्धार कर देते हैं, उसका कल्याण कर देते हैं। भूलवश। और मैंने
तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा बुरा वक्त आया तो हमारे रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिए, रिश्तेदार बदल गए। हमारा थोड़ा सा व्यापार डाउन गया गुरुजी, हमारे परिवार के लोग बदल गए। अच्छा आपसे पूछें, जरा उत्तर देना कांकेर वालों, सब लोग, बुरा वक्त आया तो रिश्तेदार बदल गए, बोलो बदले कि नहीं बदले? बुरा वक्त आया तो अपने बदल गए, बदले कि नहीं बदले? जब रिश्तेदार बदल गए, घर के लोग बदल गए, तो थोड़ा समय का इंतजार करो, बुरा वक्त भी जरूर बदलेगा, ये निश्चित है। बुरे वक्त में जब रिश्तेदार बदल जाते हैं, बुरे वक्त में जब अपने बदल जाते हैं, बुरे वक्त में जब सगे बदल जाते हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करना, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहना, बुरा वक्त भी एक दिन जरूर बदल कर ही रहेगा, ये निश्चित होगा। अभी लोग ताना देते हैं, गाली देते हैं, तेरा पति ऐसा, तेरी पत्नी ऐसी, तेरे रिश्ते ऐसे, तेरे नाते ऐसे, बताओ तेरे पति ने यह कर दिया, तेरी पत्नी ने यह कर दिया, तेरे बेटे ने यह कर दिया, तेरे बेटी ने यह कर दिया, तेरे रिश्तेदार ने, लोग ताने देते हैं, रिश्तेदार भी ताने देते हैं, कुटुंब भी ताने देते हैं। एक समय ऐसा आएगा सब बुरे होंगे तो भी तेरे आगे भी लोग हाथ जोड़कर खड़े होंगे, जब शंकर करुणा करेंगे, जब शिव कृपा, जब शिव दया। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। होता है, समय बदलता है, ऐसा समय बदलता है कि लोगों के समझ में नहीं आता कि इस समय का हो क्या रहा, हो क्या, ये बदल कैसे, कैसे बदल? एक बात आप लोगों से कहें, एक मक्का का खेत था, मक्का लग रही थी, मक्का बोने वाला जो किसान था, मालिक, वो ध्यान रखता था पूरी फसल का, कभी कभी बंदर आ जाते थे तो उनको भगा देता। अब एक दिन मक्का लग रही है खेत में, और मक्का लगाने वाला जो मालिक था, भगाने वाला जो मालिक था, वो मर गया। सारे बंदरों को मालूम पड़ गया कि वो मालिक मर गया। बंदर सारे खुश हो गए, मालिक मर गया, खूब मक्का खाओ, खूब खेत मचाओ, खूब खेत बर्बाद करो। उसी में एक चतुर बंदर बैठा था, उसने कहा अब मचा कर और खाकर करोगे क्या? आज तो मचा लोगे, खा लोगे, पर उस खेत को बोने वाला, फसल लगाने वाला ही, फसल लगाने वाला ही जब मर गया तो आने वाले साल में न मक्का लगेगी न खेत बुआएगा, तो फिर मक्का कहाँ से खाओगे, कहाँ से? बुरा सोचने वाले सोचते रहते, अच्छा हो गया इसके साथ ऐसा हो गया, अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हो गया। अरे शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हमारा कोई सनातनी, हमारा कोई सनातन धर्म को धारण करने वाला, हमारे सनातन को कोई आगे बढ़ाने वाला, जब सनातन को आगे बढ़ा रहा हो
तो सबको एकजुट होकर खड़े होना चाहिए, जिससे हमारा सनातन धर्म मजबूत हो सके, सनातन धर्म मजबूत हो सके। महाराज कौन सा है? हम क्या करते हैं? दिन रात बदनाम करने का प्रयास करते हैं। जरा सा अपने मन का काम नहीं हुआ तो हमने बदनाम करना प्रारंभ कर दिया। हमारे दिल की बात पूरी नहीं हुई तो हमने बदनाम करना प्रारंभ कर दिया। ना ना, शिव कथा कहती है ना, शिव तत्व को जानिए, शंकर को पहचानिए। देवराज आराधना के समय पर शिव पुराण के शब्द उसके कानों में पड़ गए और देवराज बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्याग दिया। स्वयं देवादिदेव महादेव उसको नंदी पर लेकर गए और भगवान शंकर उसे नंदी पर बिठाकर लेकर जाते हैं और बड़े भाव से आनंद से नंदी पर बिठाकर मेरे शंकर भगवान उसको कैलाश धाम तक लेकर जाते। आगे चरित्र आया है सुंदर। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण और उसकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला था। महाराज शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला देव, और बिंदुक भी गलत मार्ग में पड़ गया था और गलत मार्ग में पड़ने के कारण बस बिंदुक के भी प्राण चले गए थे। प्रेत योनि में बिंदुक पड़ गया था और जब प्रेत योनि में बिंदुक पड़ा, चंचुला देवी ने बड़े प्रेम से काशी की यात्रा करी और चंचुला जब काशी की यात्रा करने के लिए चली और काशी में भ्रमण करते करते चंचुला देवी के कानों में शंकर भगवान की अविरल कथा श्रवण करने का उसको सौभाग्य मिल गया। 2 क्षण की कथा का रसतत्व चंचुला के कानों में पड़ गया। गंगा का स्नान कर कर आ रही थी, प्राण छूट गए और प्राण छूटने के बाद भगवान शंकर की परम आनंदमय धाम कैलाश की भूमि पर पहुंच गई और वहां मां जगतजननी अंबा पार्वती, जगतजननी दुर्गा भवानी मां पार्वती की सहेली सखी बन गई। मौन रहती थी, चुप रहती थी। पूछा मां पार्वती जी ने, मां जगतजननी पार्वती जी ने पूछ लिया, क्या बात है चंचुला, तुम मौन रहती है, शांत रहती है, चुप रहती है, क्या हुआ? चंचुला देवी ने उसी पल कहा, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति नहीं होती। इतनी सी बात? तो शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण कर। तब तुमरुका जी से जाकर प्रार्थना करी और भगवान तुमरुका जी ने बड़े भाव से, तुमरुका जी ने बड़े आनंद के साथ शिव महापुराण की कथा कहना चाहा, पर शंकर की कथा तो कह दूं, यजमान कौन बने? तब कहा, देवादिदेव महादेव और मां पार्वती, आद्य शक्ति मां दुर्गा, जगत जननी जगदम्बा यजमान पद ग्रहण करती हैं और तुमरुका जी कथा को कहते हैं। ऐसे भगवान शंकर पार्वती जी ईसर गोरा बनकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान ईसर गोरा जी का। शंकर पार्वती जी ईसर गोरा बनकर पधारे हैं, बड़े भाव से